माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे छत के ऊपर मैंने बैगन लगा के रखा हुआ है और इसकी मैं कई वीडियोस बना चुका हूं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, और इसके अलावा इसके हार्वेस्टिंग पे, इसमें जो बैगन लग रहा है उसके हार्वेस्टिंग पे मैंने अलग अलग वीडियोस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और फिलहाल इस वक्त आप बैगन में यहाँ पे देखें, अभी छोटे छोटे इसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अभी इसमें सेट हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बैगन में होने वाली एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि फ़िलहाल मेरे इस बैगन में अभी तक नहीं हुई थी बट अब होने लगी है। जैसे ये वाला है, इस वाले प्लांट में आप देखें, आप देख करके ही समझ गए होंगे, ये ऊपर ब्रांच है और ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ये किस तरह से बिल्कुल नरम हो गई है, मुलायम हो गई है और सूखने जैसी लग रही है, नीचे की तरफ हैंग हो गई है। यहीं इसके बगल में आप देखें, बिल्कुल कंट्रास्ट में दूसरी वाली ब्रांच बिल्कुल ठीक है, ये सही है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस वाली में आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं राइट साइड में किस तरह से है और लेफ़्ट साइड में किस तरह से है। यहीं इसके बगल में एक और ब्रांच है दोस्तों, आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी वही कंडीशन है, बिल्कुल ये झूल गई है, नीचे की तरफ शिथिल हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से सूख जाएगी। तो एक ब्रांच ये हो गई और दूसरी वाली ब्रांच ये हो गई। ये ब्रांच नहीं, बेसिकली टिप है, टर्मिनल पार्ट है और इसी टर्मिनल पार्ट में इस तरह का सिम्टम आपको देखने में आ रहा है। ये कई सारे बैगन के प्लांट्स हैं और इसमें फ़िलहाल इस वाले में जिसको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे एक यहाँ पे है, यहाँ इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल सूखने के जैसा हो गया है और वो नीचे की तरफ झुक गया है, नीचे की तरफ लटक गया है। यही हाल यहाँ इस वाले में भी है, ये भी देखिए नीचे की तरफ, यहाँ से ये ऊपर जो टिप है, इस टिप के ऊपर जितनी ब्रांचिंग का पार्ट है वो सारा का सारा नीचे की तरफ झूल गया है, नीचे की तरफ हैंग कर गया है। सेम कंडीशन कमोबेश इसमें भी दिख रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि ये सूखना और सिकुड़ना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बैगन में लगने वाली बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आपको मैंने दिखाया कि जितने भी हमारे स्टेम इस तरह से झूल गए हैं, नीचे की तरफ लटक गए हैं, इसके पीछे की वजह को हम जानेंगे और इसको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है ये एक इंसेक्ट की वजह से होती है जिसका नाम शूट एंड फ्रूट बोरर है, क्योंकि ये शूट में भी छेद करता है, बोर करता है और फ्रूट में भी बोर करता है। और इसमें हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करें तो जैसे ये वाला, ये जो हमारे पास झूल गया है या नीचे की तरफ गिर गया है और ये 2-3 दिन में सूख जाएगा, चलेगा नहीं। इसके बगल में यहाँ पे एक छोटा सा फ्रूट है, इस फ्रूट में आप यहाँ पे देखिए राइट हियर, यहाँ पे आपको घाव दिख रहा है, इसी घाव के थ्रू ये एंटर किया हुआ था और अब इसके अंदर ये क्या कर रहा है, चाल रहा है, चाल करके इसके कंटेंट को खा रहा है और यहीं से फिर बाहर की तरफ ये इसको छोड़ रहा है। तो इसको हम कट करके इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है। ये मेरे पास पतली ब्लेड है और इसको हम यहाँ आधे से चीर देंगे। ये दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कट गया है, आधा लार्वा कट के इस वाले पार्ट में चला गया है यहाँ पे, और जो ये है इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लेड तेज़ है इसलिए कट गया है और जो दूसरा लार्वा का पॉइंट है वो यहाँ पे है। दोस्तों, ये लार्वा एक फ्लाई का है जिसका नाम ल्यूसिनोड्स आर्बोनेल्स है और ये फ्लाई क्या करती है, ये एग को लेज करेगी और सक करने के लिए इस प्लांट के अंदर छेद करती है और इसी छेद के थ्रू इसके जो लार्वा होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, फ्रूट के अंदर चले जाते हैं, फ्रूट से स्टेम के अंदर चले जाते हैं। ये देख सकते हैं छोटा सा, यहाँ पे एक और लार्वा है मेरे 2 नाखून के बीच में। तो अब ये अभी ये ज़िंदा है, देख रहे हैं, इसमें मूवमेंट है, इसकी सूंड को आप देख सकते हैं। धीरे धीरे ये क्या करेगा, चालेगा और चाल के पूरे फ्रूट को ख़राब कर दिया, इसके साथ साथ स्टेम को भी ख़राब कर देगा। एक छोटा सा यहाँ पर आपको छेद दिख रहा है राइट हियर। दोस्तों, इसी छेद के थ्रू ये एंटर किया हुआ है और अब यहीं से चाल के क्या कर रहा है, अंदर का कंटेंट बाहर छोड़ रहा है और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा, जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम के पार्ट को ये काट के ख़त्म कर देगा और जैसे ही ख़त्म करेगा ऊपर सप्लाई रुक जाएगी और फिर यहीं से यू विल सी की पौधा जैसे मेरा सूख गया है, नीचे की तरफ गिर गया है, सेम वही कंडीशन आपके पौधे के साथ भी हो जाएगी। ये है, इसको तोड़ने पर आप यहाँ पर देखिए, आप क्लियरली इसमें छेद देख पा रहे होंगे, सुरंग के जैसा बोर कर दिया है। और इसको मैं इसमें से निकाल के आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लार्वा है ये, और ये जो लार्वा है दोस्तों
जैसे ये फ्रूट में था वैसे ये स्टेम में है, और जहाँ जहाँ ये छेद करेगा, जहाँ जहाँ पे ये खाएगा, उसके ऊपर का पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपने लार्वा के बारे में देखा किस तरह से लार्वा एंटर करता है, और एंटर करने के बाद फिर ये पूरे स्टेम को हमारे खा के ख़त्म कर देता है। और ये इसका स्प्रेड इतनी तेज़ी से होता है, क्योंकि मैंने इसको दोस्तों कब देखा, तब देखा जब इस तरह से हमें इसका सिम्टम नज़र आया, और एक में नहीं नज़र आया, एक 2 3 4 ढेरों, कम से कम इसमें दसियों ब्रांच ऐसी हैं, दसियों टिप्स ऐसी हैं जो कि इन्फेक्टेड हो गई हैं। तो अब हमें जब इन्फेक्शन इसके बाद दिखा हुआ है तो जाहिर है कि और भी ब्रांचेस हो सकती हैं जिसमें इस तरह से ये एंटर कर गया हो, जिसको हम देख ना पा रहे हों। तो इसलिए क्या करना है, जैसे ही हमको ये सिम्टम दिखे ल्यूसिनोइड आर्बोनेल्स का या फिर ये जो स्टेम और फ्रूट बोरर है, फ़ौरन हमें क्या करना है, इसको ट्रीट करना है, इसको दूर भगाने की पूरी कोशिश करना है। दोस्तों वैसे तो मार्केट में आपको ढेरों इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो प्लांट है इसके ऊपर ऑलरेडी एक इंसेक्टिसाइड का मैंने स्प्रे किया हुआ है, और वो जो इंसेक्टिसाइड है वो है साइपरमेथ्रिन और क्लोरपाइरीफॉस का कॉम्बिनेशन। और कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है, बट ये जो स्टेम और फ्रूट बोरर है ल्यूसिनोइड आर्बोनेल्स, इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, और जाहिर है हमें दूसरी दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो रिकमेंड किया जाता है वो है, आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ये है इमामेक्टिन बेंजोएट का सॉल्युबल ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में है। इसको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका हमें क्या करना है, 4 ग्राम लेना है, और 4 ग्राम को हमें पानी में मिक्स कर देना है। जो पानी की क्वांटिटी है दोस्तों वो होगी 10 लीटर। पहले कम पानी में घोलेंगे, और घोलने के बाद जो हमारा 10 लीटर है इसमें हम इसको पूरी क्वांटिटी में इसको हम उड़ेल देंगे। दोस्तों ये जो इमामेक्टिन बेंजोएट है, मैंने इसको मशीन में भर लिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। दोस्तों आपने देखा कि मैंने इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG को अपने इस बैगन के प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया है, और ये जो इन्फेक्टेड ब्रांचेस हैं इनको मैंने अभी इसमें से रिमूव नहीं किया है। हालांकि जितनी भी इन्फेक्टेड या इन्फेस्टेड ब्रांचेस हैं सब के अंदर लार्वा है, बट मैंने इसको फ़िलहाल रिमूव इसलिए नहीं किया है क्योंकि देख लेते हैं, अगर दवा का असर होगा तो हो सकता है वो अंदर ही मर जाए और जो हमारा पौधा है वो हेल्दी हो जाए। अदरवाइज़ क्या है, ये जो जितनी ब्रांचेज़ में हमें इन्फेस्टेशन है, अगर इस दवा का असर नहीं होता हुआ दिखेगा तो और जो नई ब्रांचेज़ हैं उनमें भी इसका इन्फेक्शन हमें दिखेगा। तो उस सिचुएशन में उस टाइम पर हमें क्या करना है, ये जितनी भी इन्फेस्टेड ब्रांचेज़ हैं सबको थोड़ा सा और नीचे से इसको कट करके हम हटा देंगे, और हटाने के बाद फिर से ये जो 5% SG है इमामेक्टिन बेंजोएट का, इसी का स्प्रे फिर से हम रिपीट कर देंगे। तो हम 3 दिन तक वेट करेंगे। हालांकि किसी दवा का असर जो होता है वो लगभग 15 दिन तक होता है, बट ये बीमारी बहुत ज़्यादा है इसलिए 3 दिन तक वेट करेंगे। इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो इसको फिर से हम रिपीट कर देंगे, और उसके बाद पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारी बैगन की फसल है वो इस स्टेम बोरर से या फ्रूट बोरर से बच जाए, और जो जिस तरह से इसमें प्रोडक्शन हो रहा था, जिस तरह से इसमें फ्रूट्स आ रहे थे, वैसे ही फिर से इसमें आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों बैगन में होने वाली इस डिज़ीज़ से रोकने की टेक्निक आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको ज़रूरत थी और आपको इंटरेस्ट है, और जाहिर है अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारा ये चैनल आपके लिए काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी यूज़फुल है, और इस तरह के ढेरों वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसको आप देखें, और हमारे चैनल गार्डन ग्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई प्लांट मटेरियल चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर लिख सकते हैं, आप उसको हम सॉल्व करने की, आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।